10th ट्रायंगल वर्कशीट 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन है टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो देखिए दो ट्रायंगल सिमिलर जब होती है जब उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो प्रोपोर्शनली इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे इक्वल आना चाहिए, तो ये जो है आपका फॉल्स है, ठीक है। और जबकि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो होती हैं प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसी पे आपका क्वेश्चन 2 है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अगर इक्वल होंगी तो फिर तो वो कॉन्ग्रुएंट ही हो जाएगा। सिमिलर भी होता है कॉन्ग्रुएंट, लेकिन सिर्फ प्रोपोर्शनल काफ़ी होता है इसमें सिमिलर कराने के लिए, ठीक है। और एंगल जो है वो इक्वल होनी चाहिए, साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, द गिवन क्वाड्रिलेटरल आर। ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ये हमें बताने है कि सिमिलर है या नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम क्वाड्रिलेटरल या कोई भी पॉलीगन है अगर मुझसे प्रूव कराने की वो सिमिलर है या नहीं है, तो एक तो उसकी साइड्स की रेशियो इक्वल होनी चाहिए, एक एंगल इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो साइड्स की रेशियो की अगर हम बात करें तो देखो 4/2.5 और इसमें भी 4/2.5, नेक्स्ट में भी 4/2.5, नेक्स्ट में भी 4/2.5। तो सब में रेशियो क्या आ रही है, सेम आ रही है, चारों साइड्स की रेशियो सेम है। बट जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये हमें दिख रहा है ये ऑलमोस्ट 90 के इक्वल नहीं है और ये 90 लग रहा है। तो इनके ये एक तरह से रोम्बस टाइप शेप है और ये स्क्वायर है, तो ये दोनों जो है सिमिलर नहीं है क्योंकि इनके एंगल जो है वो इक्वल नहीं है। तो आप कहेंगे इसे नॉट सिमिलर, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन में बोला है टू साइड एंड द पेरीमीटर ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली 3 टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल्स की बात की गई है, तो दो ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है। तो इसमें बोल रहे हैं टू साइड एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो इनकी दो साइड और जो पेरीमीटर है वो रिस्पेक्टिवली 3 टाइम्स है उन्हीं साइड्स और पेरीमीटर के ऑफ द अदर ट्रायंगल, ठीक है। तो मतलब 3 टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो एक काम करते हैं, अदर जो ट्रायंगल्स है उसकी दो साइडें हम एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि ये है 2 और ये है 3 और इसका पेरीमीटर जो है वो हम मान लेते हैं 5 है, ठीक है। सॉरी पेरीमीटर 10 मान लेते हैं, 5 तो हो नहीं सकता, पेरीमीटर 10 मान लेते हैं। तो अब देखिए अगर ये साइड 2 है, ये 3 और इसका पेरीमीटर 5 है, इन्होंने कहा टू साइड एंड द पेरीमीटर ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली 3 टाइम ऑफ द अदर, ठीक है। और अदर के कॉरस्पॉन्डिंग साइड और पेरीमीटर के, तो मतलब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का 3 टाइम इसकी साइड होगी। जैसे नाम रख लेते हैं ABC और ये हो गया XYZ। तो XY के 3 गुना ये AB साइड होगी, AB मान लेते हैं। तो 2 का 3 गुना हो गया आपका 6 और 3 का 3 गुना हो गया 9, ठीक है। और पेरीमीटर का भी 3 गुना करेंगे तो 10 का 3 टाइम्स इसका पेरीमीटर जो है वो हो जाएगा 30 ना। आप देखिए अगर आप इसकी थर्ड साइड निकालते हो तो 3 + 2 5, 10 में से 5 जाएगा तो थर्ड साइड होगी 5 और यहाँ पर 6 और 9 ये हो गया 15 और 30 में से 15 माइनस करेंगे तो ये साइड हो जाएगी 15। और अब आप देख सकते हो कि इन दोनों जो ट्रायंगल हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम आ रही है। जैसे कि देखो 6/2, 9/3 और 15/5, ठीक है। तो सबका आप कट करोगे 3 आएगा। तो तीनों जो साइड्स हैं ये प्रोपोर्शनल हैं, तो इस ट्रायंगल को हम सिमिलर बोल सकते हैं। तो ये बात जो है ट्रू है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पे जैसे ये इन दोनों केसेस में कंपेयर किया जाए तो इन दोनों ट्रायंगल की सिर्फ साइड्स की रेशियो सेम थी और हमने इसको बोल दिया कि ये सिमिलर है, जबकि यहाँ पर इनकी भी साइड्स की रेशियो सेम थी लेकिन हमने इसको नॉट सिमिलर बोला। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल में ओनली अगर तीनों साइड्स की रेशियो सेम है तो उसको बाय SSS रूल जो है हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल XYZ के। लेकिन अगर
कोई फिगर जो है वो ट्रायंगल से बड़ा है, मतलब लाइक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड वाला है या 5 साइड वाला है, तो उनमें हमें जो है एंगल्स भी चाहिए, ठीक है। हाँ, इसमें ये है कि इसमें श्योरिटी होती है कि अगर मान लीजिए दो ट्रायंगल की साइड्स की रेशियो सेम है तो उसके एंगल भी फिर श्योरली इक्वली होंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल में चल सकता है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में या उससे पेंटागन वगैरह बड़ी साइड्स में ये नहीं होगा, ठीक है। उनमें दोनों चीज़ें पॉसिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी दो ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, ए बी सी, और ये दूसरे ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। तो ए बी 6.5 है, ये ए बी हो गया आपका 6.5 सेंटीमीटर है, पी क्यू 10.4 सेंटीमीटर है, और पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, इसका पूरी का जो पेरीमीटर है वो है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। हम बोल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 60 सेंटीमीटर, और आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर फाइंड करना है, ठीक है। तो ये फाइंड कर रहे हैं तो इसको हम x मान लेते हैं। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होती हैं तो उनकी साइड्स की रेशियो तो सेम होती ही है, और उनके जो पेरीमीटर की रेशियो होती है वो भी उनकी साइड्स की रेशियो के इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी बाय का पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो, लाइक ए बी बाय पी क्यू। इसी तरह से आगे हम बी सी बाई क्यू आर और ए सी बाई पी आर भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे को ये दो साइड दी हुई हैं और ये दो चीज़ें में से एक पूछी है। तो देखिए ट्रायंगल ए बी सी की वैल्यू है 60, अपॉन में पी क्यू आर हमने x मान लिया फिलहाल, और ए बी 6.5 है और पी क्यू 10.4 है। तो अब देखिए इसका अगर डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, और इसका डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, और ये 10 से 10 तो कट गया। नाउ x उधर भेजते हैं और इन वैल्यूज़ को इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 60 इंटू ये वैल्यू इधर आएगी 104, और 65 नीचे आएगा, अपॉन में 65 इक्वल टू x ऊपर चला गया। ये हमने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, मतलब x को ऊपर ले आए हम। नाउ ये 13 से कटेंगे, 13 5 जा 65, 13 8 जा 104, 5 12 जा 60, और 12 8 जा 96। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 96, सारी यूनिट आपकी सेंटीमीटर में थी, तो ये भी जो है 96 सेंटीमीटर होगी, x इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी और ई डी एफ, यहाँ भी दो ट्रायंगल दिए हैं, ए बी सी और ई डी एफ। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पर हमें ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर दी थी, तो हम जो रेशियोज लेते हैं साइड्स की वो उनके कोरस्पॉन्डिंग ही लेंगे, जैसे ए बी के अपॉन में पी क्यू, फिर बी सी के अपॉन में क्यू आर, और ए सी के अपॉन में पी आर। तो हमेशा जो है सिमिलर पार्ट्स की लेनी है आपको, ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर। तो यही यहाँ भी हम यही करेंगे, दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर दिए हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल, सॉरी पी क्यू आर नहीं है, ई डी एफ है, ई डी एफ। तो सच दैट ए बी 5 सेंटीमीटर है, ये ए बी आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, ए सी 7 सेंटीमीटर है, डी एफ 15 सेंटीमीटर है, और डी ई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड हमें बतानी है, बी सी की बतानी है और ई एफ की साइड बतानी है। तो अब देखिए हम इसके अकॉर्डिंग रेशियोज लिख लेते हैं। तो रेशियो क्या क्या बन सकती है हमारी, ए बी बाय ई डी इक्वल टू बी सी, मतलब इसका फर्स्ट सेकंड लोगे तो उसका भी फर्स्ट सेकंड अल्फ़ाबेट लेना है, इसका सेकंड थर्ड लोगे तो उसका भी सेकंड थर्ड, लाइक बी सी अपॉन डी एफ, और इसका फर्स्ट थर्ड लोगे ए सी तो उसका भी फर्स्ट एंड थर्ड लेना है ई एफ। तो ये तीनों रेशियो आ रही है, इसमें आप वैल्यू पुट करा लीजिए। तो ए बी की वैल्यू है 5,
अपॉन ई डी की वैल्यू है 12 इक्वल टू बी सी आपको नहीं पता तो बी सी लिख लो, अपॉन डी एफ आपको पता है 15 इक्वल टू ए सी गिवन है 7 और अपॉन में ई एफ भी फाइंड करना है हमें। तो ना अब इसका यूज़ करके जो दो अननोन साइड है बी सी और ई एफ वो हमें फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं, पहले हम इन दोनों पार्ट्स को ले लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इन दोनों पार्ट को लिखेंगे तो 15 को इधर भेज देते हैं, बी सी उधर रहेगा, बस यहाँ आ जाएगा 5 × 15/12। 3 से कट करते हैं, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। नाउ 5 5 जा 25 और 25/4, 4 6 जा 24, 6.25 जो है वो हमारा बी सी आ रहा है। ठीक है, ये सारी यूनिट सेंटीमीटर में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एमसीक्यू कर रहे हैं तो सारी चीज़ें हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, रफ में आपको फास्ट करना है। ठीक है, तो 6.25 आपका दो ऑप्शन में है, तो अब पता करना है हमें 12 आएगा या 16.8 आएगा। तो करते हैं, अब ये दोनों पार्ट हम लेंगे, सॉरी ये दोनों नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों पार्ट लेंगे, मतलब 5/12 इक्वल टू 7/EF। अब EF इधर ले आते हैं, इनको उधर भेज देते हैं, तो EF इक्वल टू यह आ जाएगा 7 × 12/5। ठीक है, तो 12 ये कटे तो गानी, तो मल्टीप्लाई कराते हैं, 84/5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 34, 30 बचा 4, ये 16 पॉइंट और 5 8 जा 40, 16.8 आ रहा है। तो ये रहा 16.8 और ये रहा 6.25, ये भी सेंटीमीटर में ही है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ AB/DE इक्वल टू BC/FD देन दे विल बी सिमिलर व्हेन। तो देखिए दो ट्रायंगल हैं ABC और DEF। हमें बोला है कि जो रेशियो गिवन है इनकी वो है AB/DE इक्वल टू BC/FD, मतलब दो साइड्स की रेशियो तो हमें दे रखी है और पूछा है कि अगर हमें इन्हें सिमिलर कराना है तो कौन सा एंगल इक्वल होना चाहिए। तो मतलब ये यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रायंगल को सिमिलर कराने की बाय SAS रूल। ठीक है, क्योंकि दो साइड और एक एंगल यही होता है SAS रूल। इसमें क्या होता है, दो साइड की रेशियो सेम होनी चाहिए और उन्हीं के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। तो देखिए AB ये साइड, DE ये साइड और यहाँ BC ये साइड और FD ये वाली साइड, और ये इक्वल नहीं है। कभी आप सोचो कि 1 1 लाइन लगाई तो इक्वल है, इक्वल नहीं है, ये प्रोपोर्शनल है। तो अब देखिए अगर इन दोनों की रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल है तो इन दोनों के बीच का एंगल ये इन्हीं दोनों के बीच के एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, तब ये जो है बाय SAS रूल लग सकता है। तो यहाँ पर एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल होगा, तब ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होंगे। और ट्रायंगल सिमिलर किस तरह से लिखे जाएंगे, अगर मान लो लिखनी भी हो तो यहाँ तो सिंपल है, हो गया क्वेश्चन, B = D है। लेकिन अगर लिखना भी हो तो ABC जो आपकी ये ट्रायंगल है ABC ये सिमिलर होगी। यहाँ देखिए AB तो आपका DE आ रहा है लेकिन बीच में एंगल B आना चाहिए, तो बीच में एंगल D आना चाहिए तो आपको इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा, EDF लेना पड़ेगा, ट्रायंगल EDF के। मान लो यहाँ पे आपको एंगल दिया होता और पूछते कि कौन से ट्रायंगल सिमिलर है, यहाँ पे ऑप्शन दिए होते तो आपको इस ऑर्डर में उन्हें बोलना पड़ेगा कि ABC जो है वो EDF के सिमिलर है, क्योंकि ये दोनों रेशियो होगी पहले और बीच में इनका एंगल आ गया और उसके बाद ये साइड्स आ गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पे एक ट्रायंगल की बात हो रही है तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, मान लेते हैं ABC इसका नाम है
और इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, दो साइड्स को एक लाइन डिवाइड कर रही है इन द सेम रेशियो में। मान लो यहाँ पे ये 1:2 है, तो यहाँ भी ये 1:2 है। मान लो यहाँ बीच से इधर से जा रही है, ठीक है। तो अगर एक लाइन इनको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है देन द लाइन इज, तो वो लाइन क्या होगी। अब आप देख सकते हो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकती, इक्वल भी नहीं हो सकती क्योंकि ये छोटी है बड़ी है, तो पैरेलल ही है, दिख रहा है आपको पैरेलल है। और ये आपने पढ़ा होगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम का मतलब है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो उसमें क्या था, अगर दो साइड्स की रेशियो, जैसे कि हम इसको मान लेते हैं डी और इसको मान लेते हैं ई, तो उसमें था कि इफ AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, देन ये जो लाइन है DE इट शुड बी पैरेलल टू BC। ठीक, तो ये दोनों लाइनें जो है पैरेलल होंगी, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे ही था क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है वर्कशीट का। इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC, ये जो DE लाइन है ये BC के पैरेलल दी हुई है। इफ AD इक्वल टू x, AD ये x है, DB x-2 है, AE x+2 है और EC आपका x-1 है, देन द वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। देखो इससे पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था कि अगर एक लाइन इन दोनों पार्ट्स को सेम रेशियो में ब्रेक कर रही है तो वो इन दोनों के पैरेलल होगी, वो कन्वर्स ऑफ बीपीटी था। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि ये लाइन पैरेलल है, मतलब ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो इन साइड्स की जो रेशियो है वो हमारी इक्वल होगी बाय बीपीटी थ्योरम। तो हम यहाँ पर x बाय x-2 इक्वल टू दिस x+2 बाय x-1, या आप कह सकते हैं AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC होता है अगर DE पैरेलल हो BC के। ठीक, ये फिगर बस थोड़ा टिल्टेड है, अगर इसको सीधा करोगे तो बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन जैसा लगेगा आपको। तो ये वैल्यूज हमने पुट करा दी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू इधर ले आते हैं, x से मल्टीप्लाई कराते हैं और ये इधर ले जाते हैं। ये इधर आएगा x इंटू एक्स, x² माइनस x इक्वल टू, ये उधर जाएगा x-2 और x+2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ आप a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा a² माइनस 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ x² माइनस x है। ये x² इधर आएगा, इस x² से माइनस होएगा तो ये दोनों कैंसिल, और नाउ बचा माइनस x इक्वल टू -4। तो माइनस से आप माइनस कैंसिल कर सकते हैं, x की वैल्यू आ गई 4। और यहाँ पर हमें जो है यूनिट नहीं प्रोवाइड किए कि सेंटीमीटर है मीटर है, तो x की वैल्यू आपकी 4 है और ऑप्शन में भी b इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो ये थी आपकी ट्रायंगल की वर्कशीट 1। ये इस वर्कशीट की PDF और नेक्स्ट वर्कशीट की PDF आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।